जोहार, मेरा नाम दीपांजलि कुमारी है और मैं हजारीबाग ज़िले के इचाक प्रखंड के करियातपुर पंचायत के करियातपुर गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी 2015 में हुई थी और मैं 27 अगस्त 2018 में समूह से जुड़ी हुई हूँ। मेरे समूह का नाम है अन्नपूर्णा सखी मंडल। उसमें मैं बीके और अध्यक्ष दोनों का काम करती हूँ। स्टार्टिंग में ये समूह 2018 में ही हमारे प्रखंड पंचायत में आया था, तो वहाँ से समूह में हम लोग सब 12 महिला हम लोग जुड़े हुए हैं और 10 से 12 महिला जुड़कर हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग 10 महिला मिलकर के एक समूह बनाए थे जिसका नाम अन्नपूर्णा सखी मंडल रखे थे। समूह में सारी दीदी लोग अलग अलग बिजनेस करती है, सब अलग अलग टाइप के बिजनेस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पंचायत का जो गांव है करियातपुर, उस गांव में देखा गया है कि लगभग 220 ऐसे फैमिली है जो कांसा पीतल का काम करते हैं, जो कंटिन्यू करते ही आ रहे हैं। बिजनेस में तो ठीक ठाक वो परंपरा जो ट्रेडिशनल चलते आ रहा है वो तो चलते ही आ रहा है, लेकिन हम लोग का मेन होता था क्या कि हम लोग काम तो कर रहे थे लेकिन उसमें पूंजी का ज़्यादा जरूरत पड़ता था। तो 2018 में जब JSLPS आया तो दीदी लोग को बहुत राहत मिला। राहत ऐसे मिला कि इसमें हम लोग 1% पर लोन ले लेते हैं। लोन तो मिल जाता है इजली। और पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े साहूकार होते थे या फिर जो जमींदार होते थे वो सब क्या करते थे 10%, 5%, मतलब वो मनमाना जितना वो ले सके वो ऐसा करके वो लोन देते थे। तो जिस कारण से हम लोग का जो इनकम भी होता था वो उधर ही चला जाता था। लेकिन समूह आने के बाद क्या हुआ, हम लोग को सबसे पहले सहयोग राशि मिला। हम लोग को रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपये मिला हम लोग को। 15,000 में तो कोई कोई दीदी हम लोग उससे काम में लगा दिए, कोई कोई दीदी नया बिजनेस स्टार्ट किए। तो 15,000 में तो कुछ उतना नहीं पता चला, लेकिन फिर हम लोग 1 लाख का लोन मिला हम लोग को समूह में। फिर 1 लाख से हम लोग को फिर 4 लाख का लोन मिला, 4 लाख से फिर 6 लाख का लोन मिला और 6 लाख से फिर अभी 10 लाख का लोन मिला। इसके अलावा हम लोग का अपना एक क्लस्टर है, CLF है, VO है, जो हम लोग समूह से VO में डिमांड करते हैं और VO से CLF में हम लोग डिमांड करते हैं। तो हमारे बिजनेस को देखते हुए LFCP के माध्यम से, जिसको बोलते हैं लाइवलीहुड माइक्रो क्रेडिट प्लान, उसके योजना बनाकर हम लोग देते हैं। तो हम लोग की आवश्यकताओं के अनुसार से हम लोग को CLF के माध्यम से भी हम लोग को लोन के रूप में पैसा मिलता है, वो भी 1% पर होता है। हम लोग का बिजनेस तो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारा जो बिजनेस है उसमें क्या है ना कि हम लोग 10,000 से 20,000 से या 1 लाख से बिजनेस हम लोग का स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो समूह बहुत मदद करती है इसमें। बिजनेस हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे तो कम से कम हम लोग के पास 100 kg 200 kg पूंजी रहेगा। इसमें कि जितना हम लोग पूंजी बढ़ाएंगे उतना हम लोग का अपना बेनिफिट बढ़ते चला जाता है। कम पूंजी रहेगा तो बेनिफिट भी हम लोग का कम ही होता है। तो समूह बहुत अच्छा विकल्प है। और सबसे ज़्यादा है क्या, ये इस महिला लोग क्या करती थी ना कि उन लोग सिर्फ घर तक काम करती थी। जैसे बर्तन बना रही है तो घर में ही बना रही है, उसको बाहर का नॉलेज नहीं है। हस्बैंड लेके जाते थे बेचने के लिए, उन लोग तोल भाव मोल भाव ऐसे करके भी नहीं कर पाती थी। तो JSLPS आया तो दीदी लोग को बाहर निकाला। जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री आ गए तो दीदी लोग को बस का सुविधा मिल गया, तो घर बैठे दीदी आराम से बैठ करके अपना चली गई। जो दीदी घर से बाहर नहीं जाती थी, धीरे धीरे इसी तरह करते 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 दीदी बाहर में निकलने लगी, तो उन लोग का दिमाग थोड़ा सा और खुलने लगा। तो बिजनेस के प्रति भी उन लोग जागरूक होने लगे। जैसे कहीं कहीं मेला वगैरह हो गया तो उस सब का जानकारी मिलता था। तो पहले तो जेंट्स लोग निकलने नहीं देते थे दीदी लोग को घर से बाहर। तो भैया लोग भी JSLPS में जुड़ने के बाद वो भी थोड़ा सा ये हो कि नहीं, मेरी घर की जो वाइफ है वो थोड़ा सा बाहर निकले, वो जिस तरह दूसरी दीदी काम कर रही है, बोल रही है, वो बोलना सीखे। मतलब जो दीदी घर तक सीमित थी वो आज बाहर निकल रही है JSLPS के थ्रू से ही। आपने बताया कि 8 साल हो गए, 2018 में आप लोग समूह बनाए। हाँ। फिर लोन की शुरुआत हुई कि पिछले 8 साल में दीपांजलि कुमारी के हालात में क्या बदलाव आया, क्या महसूस कर पा रहे हैं? सर पहले तो हम लोग क्या होते थे, पहले हम लोग लेबर का काम करते थे। जैसे किन्हीं के यहाँ, दूसरे के यहाँ, किसी के यहाँ काम हो रहा है तो वहाँ पे जाकर के लेबर का काम करते थे। वहाँ पे मजदूरी जितना करते थे उतना मजदूरी आता था। लेकिन अभी हम लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट किए हैं। उसमें क्या होता है कि मतलब अभी खुद का बिजनेस करके उसमें 2 पैसा कुछ इनकम हो रहा है। और उसमें क्या होता है कि हस्बैंड के साथ साथ हम लोग जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हस्बैंड का जो इनकम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, प्लस हम लोग का भी इनकम इंक्रीज हुआ है।
और बहुत दीदी लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रही थी, उन लोग का इनकम होने लगा, मतलब इनकम हो भी रहा है और वो इनकम बढ़ भी रहा है, इस टाइप से हो रहा है। अभी किसी चीज में, अभी मान लीजिए कोई बाहर में कुछ सामान बेचने के लिए आ गया, तो हम लोग को हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ता है, और मतलब अपने इच्छा अनुसार से खर्चा कर सकते हैं, खुद के लिए भी, यहाँ तक कि कभी कभी हस्बैंड को भी जरूरत पड़ता है तो उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। ये जो आपके हम घर पे हैं, जो कारखाना का है, फैक्ट्री का है, इसमें जो प्रोसेस हुआ बर्तन का, इसमें आपका क्या सहयोग होता है? आप क्या कर पाती हैं इसमें? क्या बनाती हैं? पति अगर कुछ काम कर रहे हैं या फिर कारीगर कुछ काम कर रहा है, तो उसके द्वारा जो सामान दिया गया उसको आप आगे क्या प्रोसेस कर पाते हैं, आप लोग महिलाएं मिलकर? सर अगर मान लीजिए कुछ और काम कर रहे हैं तो जब तक घर वाला इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक नहीं हो पाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पन्ना होता है ना, वो थाली का जो शेप होता है, उसको फिर रॉ मटेरियल में जो टूट गया उसको फिर मटेरियल में बदलने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है, वो हो गया। प्लस ये सब सामान अगर पड़ा हुआ है अगर, तो वो सब सरियाने का काम हो गया, या फिर भट्ठी लग रहा है तो उसमें भट्ठी में बैठ करके वो भूसा जो झोंकता है, एक लेबर का भी काम हम लोग करते हैं। मतलब सपोर्टिंग हम लोग का पूरा रहता है। अगर हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो मुश्किल है कि ये हो पाएगा। सरकार जो व्यवस्था बना के दिया, महिलाओं को घर से बाहर निकाला, उनको लोन के रूप में पैसा दिया ताकि वो खड़े हो सके, बाहर निकल सके, और न सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे झारखंड की महिलाएं सड़कों पर निकली हैं, वो लोग भी आत्मनिर्भर हुई हैं। सरकार ने जो योजना लाई, जो व्यवस्था बनाया, उसको कैसे देखती हैं और सरकार से क्या कहना चाहेंगी? राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मुखिया से क्या कहना चाहेंगी राज्य सरकार के? शुरू कीजिए। राज्य सरकार से मेरा यही अनुरोध है, अभी हम लोग का एक 25 लाख रुपए का आया हुआ है, 4 साल हो चुका है उसमें, तो उसमें वो ऑर्डर नहीं मिल रहा है वो निकासी करने का। हम लोग का एक पीजी ग्रुप भी बना हुआ है एमएसएमई के माध्यम से, तो उस ग्रुप में 25 लाख तो आया हुआ है, लेकिन अभी तक वो ऑर्डर नहीं मिल पाया है, जिस कारण से सभी दीदियों में निराशावाद की भावना बहुत ज़्यादा है। कोई अगर मतलब विजिट भी करने आते हैं तो थोड़ा सा दीदी को ये लगता है कि नहीं पैसा आया हुआ है पर कुछ हो नहीं रहा है, तो वो ऐसे, तो उनसे अनुरोध है कि उसका ऑर्डर हम लोग को मिल जाता तो वो 25 लाख किसी भी दीदी का और आर्थिक स्थिति को सुधार सकता था। फिलहाल जितनी व्यवस्था दी गई है, इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं? कितना सहयोग मिल पाए? वो 25 लाख तो एक राशि है, मिले तो और आप लोग आगे बेहतर करेंगे, लेकिन अभी जो लोन के रूप में आपने बताया कि 10,000 से 1 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 10 लाख के सफर तक आप लोग गए, इस राशि से कितना सहयोग मिला? कितने सशक्त हुए, कितने मजबूत हुई महिलाएं? आप हुए, आपके गाँव की महिलाएं, आपके समूह की महिलाएं मजबूत हुई, और उस पर आप क्या कहना? हाँ, वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा होता था पैसा, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए उसका जड़ ही पैसा होता है। अगर जड़ ही नहीं रहेगा तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। तो पैसा जब समूह में वो आधा डाल दिया 15,000 देके, 15,000 देने के बाद क्या हुआ, दीदी को लगा कि नहीं ये होगा, मतलब और बढ़ेगा पैसा, तो सरकार तो पूरा मदद कर रही है लोन के माध्यम से, क्योंकि लोन ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम वो इनकम करके, अगर फ्री में मिलता है वो पैसा तो शायद उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते, लेकिन जब ऋण के माध्यम से वो